अस्सलाम वालेकुम जी एंड वेलकम टू द लाइट विद इन। द लाइट विद इन में हम आपको उन लोगों से मिलाते हैं जिनकी लाइट मुझे नज़र आती है और मुझे ये फील होता है कि दे आर ब्यूटिफुल सोल्स दैट एक्चुअली आर इन दिस वर्ल्ड लिविंग देयर लाइव्स, अपनी जर्नी कर रहे होते हैं और वो क्या गिव बैक कर सकते हैं, उनकी क्या ये स्पेशल क्वालिटीज़ होती हैं जो बाकी लोगों के अंदर से वो स्टैंड आउट करते हैं. So today the person sitting opposite me is someone that has stood out all her life. She was the heroine of my first serial many years ago. She was just a student and उस वक़्त से मैं इनको कहती थी कि you are so talented, daughter of a very talented legend who is not with us anymore, but जिनकी जो यादें हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं. So let me introduce you to my beautiful guest today, Tazeen Hussain. Tazeen, welcome. I'm so glad तुम आई हो. Thank you so much. अस्सलाम वालेकुम. And इतनी सारी तारीफें कब से कर रही हूँ मैं तुम्हारी तारीफें और जेन्युइनली कर रही हूँ. I've been chasing you. बीच में तुमने एक्टिंग भी छोड़ दी वो करके. मैंने कहा नहीं तुमने स्क्रीन नहीं छोड़ना है. अभी मेकअप के नीचे तुम्हें मेरी ब्लश नहीं नजर आ रही होगी वरना I'm actually blushing. I'm feeling so happy. Thank you. इतनी सी बात याद है तुमको? बिल्कुल याद है. Oh my God, that was my first serial. हाँ, उसकी क्या क्या कहानियाँ याद है? उफ, मिशी और अपना अली अज़मत, हुमायूं नाज, and Yasmin Ismail, and Dr. Merchant. हाँ, he was very good also. Yeah. I don't know where he went, but he was very. And अहमद ने लिखा था. Yes. मोहम्मद अहमद ने लिखा था और मजे का लिखा था. And we had so much fun, you know, in that. Amazing. और फिर. And Safia Khairi. हाँ. Do you remember? Of course I remember Safia Khairi. तुम्हारी मेमोरी बहुत अच्छी है वैसे. अल्हम्दुलिल्लाह. भूलती नहीं हो? शुक्र करो. हाँ. वैसे बहुत चीजें भूल जाती हूँ. बच्चों से डांटे पड़ती रहती हैं अम्मा. सब चीज़ भूल जाती हैं. But अशफाक अहमद के प्लेज हमने किए थे, वो बहुत मजे के, वो ब्यूटीफुल, so much depth. And we did the Humayun Saeed one with MD production. Yes. Well, it was an MD production at that time. उस वक्त ये शुरू नहीं हुआ था. हम टीवी शुरू नहीं हुआ था. उसके बाद अनजाने रास्ते. Of course. That was really nice. गजल थी, हुमायूं and साजिद था. साजिद बिल्कुल. साजिद के साथ तो पहले भी काम किया हुआ था तुम्हारी लड़ाई. शफी मोहम्मद थे. शफी साहब. बद्दो थी. लवली फरहान अली आगा था मैं ख्याल में, है ना. अल्लाह मुझे याद ही नहीं रहते. सारे सीरियल्स होते. कितनी लंबी माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह. इट्स बीन अ लॉन्ग जर्नी. फिर तुम बीच में चली गई. यू गॉट मैरिड एंड देन यू सेड बाय बाय टू द फिल्म, टू द टेलीविजन वर्ल्ड, है ना. बहुत पढ़ी लिखी दोस्त है मेरी, पर वो टीचर भी हैं और अपना तुम डिपार्टमेंट हेड भी हैं. और प्लीज थोड़ा सा टेल मी अबाउट योर जर्नी. आई विल. हाँ, सो टीवी से मैं चली गई थी. फिर आई केम बैक एंड डिड यू अनजाने रास्ते, बाय द वे. एंड उस वक्त मेरी छुटकी सी मनाहिल यूज्ड टू कम विद मी ऑन सेट्स, इफ यू रिमेंबर. आई रिमेंबर. एंड तुम्हारी भी होती थी और फिर मेरी एक छुटकी साथ में होती थी. सो आई रिमेंबर ऑल ऑफ दैट एंड आई यूज्ड टू रियली एडमायर यू मिसबा, बिकॉज एट दैट टाइम यू वर अमंग्स्ट द फ्यू फीमेल डायरेक्टर्स. अब तो माशाल्लाह बहुत हो गई हैं टेलीविजन में, लेकिन उस ज़माने में कम होती. एंड यू यूज्ड टू मैनेज योर प्रोडक्शंस अराउंड योर चिल्ड्रन. I learned from you that you should never ever give precedence to your work over your kids. That's true. Yeah. And so मुझे लग रहा है मेरा इंटरव्यू हो रहा है. नहीं, but these are the inspirations, you know. जिंदगी में तुम मेरी लाइट के बारे में बात करी थी, तो how do we actually get light? We get light from the kind of people that we surround ourselves with, right? And so अगर आप अपने आप को अच्छे लोगों के साथ सराउंड करते हैं, उनकी सोहबत में रहते हैं, उनकी कंपनी में रहते हैं, तो फिर you imbibe their light, उनकी लाइट आप में ट्रांसफर हो जाती है. तो ये क्या कनेक्शन होता है तज़ीन? Why are we connected to certain people suddenly and you know it's और कई लोगों के साथ आप सारी ज़िंदगी गुजार देते हो और आप कनेक्ट नहीं होते हो. Why do you think that's it? So ये फिनोमेना पे मैं तुम्हें ज़्यादा नहीं बता सकती, लेकिन मेरी एक दोस्त है डॉक्टर हैना अली, who is a design professional and a design professor based in London College of Communication in England. तो वो मुझे हमेशा, उनका एक बड़ा मज़े का टर्म है, तो वो कहती हैं कि अ ट्राइब्समैन recognizes their tribe. Okay. ठीक है. So when she and I met for the first time in a conference, this was an academic conference, and we connected like this. And so हमेशा हम जब भी मिलते हैं ना, तो हम हमेशा इस चीज़ पे बात करते हैं, the tribe. And those tribal connections are not by blood के connections नहीं होते. आपकी
लिनिएज के भी कनेक्शंस नहीं होते, लेकिन वो कनेक्शंस होते हैं जिससे आप किसी को देख के और आपको लगता है बस ये और मैं एक ही रूह हैं, हाँ, हमारी एक ही रूह है, हम एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं, एंड यू काइंड ऑफ लाइक कनेक्ट विद देम एंड यू कैन टॉक टू देम, एंड दोज आर द पीपल दैट यू नीड टू, जिनके साथ आपको अपनी रिलेशनशिप्स बढ़ानी चाहिए। और फिर जिस तरह के लोगों की तुमने बात की उनको ज़िंदगी से कम कर दें तो फिर आपके अंदर लाइट आ जाती है। लाइट आपकी ज़िंदगी में आती है, ज़रूर आती है, लेकिन वही लाइट मैं यही पूछना चाह रही थी कि लाइक डू यू थिंक, कई लोग ऐसे कहते हैं ना कि जो हम इस दुनिया में आते हैं तो वी आर फ्रॉम द सेम, ऑब्वियसली अल्लाह मियाँ की रूह ही है ना, सारे हम उसी का हिस्सा है। सो सम पीपल से दैट व्हेन यू कम इन, वो अल्लाह मियाँ रूह आपके अंदर फूंकते हैं, एंड देन यू लिव, एंड देयर इज अनदर स्कूल ऑफ थॉट दैट सेज कि ये जो ज़िंदगी है, it is a spiritual journey in the sense that this is our spirit going through the human experience, you know. So I need your thoughts on that. सो ये बात तो खैर गिवन है कि हाँ अल्लाह ने हम सबको बनाया है और एक ही उससे हम लोग सब तख्लीक हुए, एंड उनकी स्पिरिट हमारे अंदर है, राइट, दैट इज़ हाउ वी निगोशिएट आवर लाइव्स, दैट इज़ हाउ वी डिस्टिंग्विश राइट फ्रॉम रॉन्ग। और ये कह दिया गया है कि हमने ये तुम्हारे अंदर ये सख्त पैदा कर दी है, ये सिफ्त पैदा कर दी है कि यू कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, ये क्राइटेरियन हमने तुमको दे दिया है, एंड वेदर यू फॉलो इट और वेदर यू डोंट फॉलो इट इज़ योर ओन you know choice, and that is the free will that we speak about, right? Now the other thing that you said about us coming together and being here, the other school of thought, so I believe that we have all been put on this earth for a reason, and yes, it is all our journey. अब हम उसको spiritual journey कह लें, हम उसको practical journey कह लें, because there are people who don't believe in spirituality and who believe in the practical purposes of life. But life is a journey, irrespective of whether it's the spiritual, but it's a journey of growth. Correct. Yeah. Now growth can be measured in terms of कि आपकी एज बढ़ रही है, या आपके एक्सपीरियंसेस आपको इनरिच कर रहे हैं, या आपको आपकी वसाइल में इजाफा हो रहा है, आपका सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, किसी तरह से भी आप देखें तो वो एक जर्नी ऑफ ग्रोथ है। तो उस चीज़ को अगर हम एक्नॉलेज करें एंड उस चीज़ को हम एक सेक्रेड ट्रस्ट समझें जो कि हमें लाइफ ने दी है, अल्लाह ने दी है, फ्रेंड्स ने दी है, किसी ने भी दी है, ठीक है ना, या आपके प्रोफेशन ने आपको दी है, इट्स अ सेक्रेड ट्रस्ट, जो आपकी ट्रेनिंग होती है, आप पढ़ते हैं, आप उस प्रोफेशन में जाते हैं, तो इफ़ यू स्टे ट्रू टू दैट दिस इज़ अ सेक्रेड ट्रस्ट विच हैज़ बीन इन्वेस्टेड इन मी एंड आई विल डू विद इट टू माई बेस्ट कैपेबिलिटी, आई थिंक दैट इज़ मेरा मंत्रा ज़िंदगी में यही है कि मैं जो भी काम करूँगी उसको मैंने बेस्ट तरीके से करना है। तो बेसिकली आप जो कह रहे हो कि आपकी नीयत जो है, जी, जो भी आप काम करते हो उसकी नीयत आपकी एक तो साफ़ होनी चाहिए, और दूसरा आपका जो भी चीज़ आप अप्रोच करते हो उस पर आप 100% देते हो, वट एवर टैलेंट दैट हैज़ बीन बिस्टोर्ड अपॉन यू, दैट इज़ बेसिकली द बेस्ट ऑफ आवर कैपेबिलिटी। जब हम आगे का सोचते हैं, बिकॉज ये दुनिया में हम बहुत थोड़े अरसे के लिए, कोई हम इतना ज़्यादा वो नहीं है, एंड द प्रोग्राम इज़ अबाउट द लाइट विद इन, है ना, तो हाउ डू वी वाइल वी आर गोइंग अप एंड डूइंग द बेस्ट, वो हम लाइट अपनी, तुम्हारे ख्याल में किस तरीके से हम स्प्रेड कर सकते हैं कि जो हमारी अपनी जर्नी भी हो उसके साथ साथ हम लोगों को भी लेके चलें, वेदर इट्स काइंडनेस, वेदर इट्स इंटेग्रिटी, हाउ डू वी गिव बैक वाइल वी आर गेटिंग वट एवर वी आर गेटिंग ऑल्सो। सो आई कैन स्पीक इन टर्म्स ऑफ, सो मैंने अपनी ज़िंदगी में ना गाइडिंग प्रिंसिपल्स रखे हैं, ओके, और वो गाइडिंग प्रिंसिपल्स जो है ना वो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कि मैं उस वक्त क्या काम कर रही हूँ या क्या रोल अदा कर रही हूँ, बिकॉज इन लाइफ यू वेयर डिफरेंट हैट्स, राइट, आप डिफरेंट रोल्स, डिफरेंट मैनिफेस्टेशंस में होते हैं ना, कभी मैं मदर हूँ, कभी वाइफ हूँ, कभी एक्ट्रेस हूँ, कभी टीचर हूँ, कभी कुछ और हूँ, बहुत सारी हैट्स हैं तज़ीन हुसैन की, नहीं सबकी होती हैं, हर बंदे की होती हैं। सो उसमें रादर देन अडॉप्टिंग रोल्स एंड डिफाइनिंग the need of the role, what I have done in life is created guiding principles which then I apply to all roles, ठीक है, and that's helped me. Would you like to share these principles? Yes, I will. उससे मेरी help हुई है in fulfilling those roles to the best of my capacity and feeling happy with what I do. Okay. ठीक है ना, जैसे बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि फलाने रोल में ना आपको सख्तियाँ करनी पड़ती हैं, प्रिंसिपल से हटना पड़ता है, you have to be cut throat.
तो मैंने सोचा कि अगर कट थ्रोट होना मेरी इंट्रिंसिक नेचर नहीं है ना, दैट्स नॉट मी, तो दैट इज़ समथिंग दैट आई विल हैव टू अडॉप्ट. मुझे वो आर्टिफिशियली अडॉप्ट करना पड़ेगा कि मैं कट थ्रोट हो जाऊँ एक तरफ. मैं सोचूं कि मैं इस वक्त मेरा ये रोल लेना बहुत ज़रूरी है, तो मैं मिसबा को किसी तरह भी कटाऊंगी बिकॉज मैं कट थ्रोट हूँ, और अगर मैंने इस फील्ड में सर्वाइव करना है तो आई हैव टू बी कट थ्रोट, राइट. राइट. सो ये तो मेरा नेचर ही नहीं है. जब आप अपने नेचर से हट जाते हैं तो आप अनहैप्पी हो जाते हैं. जब आप अनहैप्पी हो जाते हैं तो फिर आपकी वो लाइट भी ख़त्म हो जाती है जिसकी हम बात कर रहे हैं, एंड यू कांट डू थिंग्स to the best of your capacity because you are going against your nature, against that which is you. So उसको कट करने के लिए मैंने कहा कि अच्छा ठीक है, मैं अपनी ज़िंदगी में गाइडिंग प्रिंसिपल्स बना लेती हूँ, और अगर वो गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं तो then I will apply them to all facets of my life. Now what are those guiding principles? Those guiding principles are किसी का दिल नहीं दुखाना और उनका हक नहीं मारना. ठीक है, ठीक है. सच के साथ खड़े होना है हमेशा. ठीक है ना. और तीसरी चीज़ ये है कि अगर किसी चीज़ को गलत देखो तो उसको गलत कहो. ये बड़ा मुश्किल है आजकल की दुनिया में. यू फाइंड वेज. ओके. यू फाइंड वेज. You don't have to be blunt and this thing, but you find your own space there. Also, जो चीज़ आप सीखें, जो भी चीज़ आप सीखें उसको आप शेयर करें, जिसका मतलब ये नहीं है कि मैं खड़ी होकर प्रीची बन जाऊं, बट शेयरिंग इट इन मैनी वेज़. आप शेयरिंग बहुत तरीके से कर सकते हैं. मैं तुमसे बैठकर अपने दिल की बात अभी कर रही थी तो मैंने तुमसे एक बात शेयर कर दी, ये भी शेयरिंग है. ठीक है ना. मैं जब टीच करती हूँ मैं तब भी शेयर कर रही होती हूँ. जब मैं एक्ट करती हूँ, मैं कोई कैरेक्टर अपने अंदर इम्बाइब करती हूँ, उस कैरेक्टर को मैं किस तरह निभा रही हूँ या मैं उसको किस तरह कंसीव कर रही हूँ, वो भी एक शेयरिंग है. मैं अपनी सोशल मीडिया पोस्ट लगाती हूँ, वो भी एक शेयरिंग है. तो शेयरिंग जो है वो बहुत सारे तरीक़ों से हो सकती है. आजकल जो मुझे लगता है मसला हो गया ना, हमने हर चीज़ को एक टेम्पलेट में बिठा दिया है. अगर शेयरिंग करनी है तो इसी तरह हो सकती है, कोई चीज़ प्रमोट करनी है तो वो इसी तरह हो सकती है, अगर आपने किसी की मदद करनी है तो वो भी इसी तरह हो सकती है. सो दोज टेम्पलेट्स एक्चुअली आर व्हाट आर स्टॉपिंग अस. और उससे एक और मसला भी होता है. उससे मसला ये होता है कि हम अपने आप को जज करना शुरू हो जाते हैं हर वक्त एक फॉरेन लेंस से. मतलब वी आर फॉर एवर लुकिंग एट आवर सेल्व्स एज एन आउटसाइडर, है ना. तो जब आप हर वक्त अपने आप को हम अपने आप को आउटसाइडर की लेंस से देख रहे होंगे, तो फिर हमारे जो एक्शंस होते हैं वो भी उन आउटसाइडर्स की ना, जिस तरह वो हमें जज कर रहे होते हैं उससे हम उसको अलाइन करना शुरू कर देते हैं. एंड देन यू आर नॉट हैप्पी विद द वे यू आर, राइट. सो आई हैव लर्न टू कट दीज थिंग्स फ्रॉम माई लाइफ, एंड आई हैव बीन हेल्प्ड अ लॉट बाय माई फ्रेंड्स इन दिस, and most recently by Amir, my husband. Let's talk about Amir. I was coming to that. Tazeen, mashallah, has recently gotten married to Amir, who's a really nice मज़े का बंदा, and I want to hear from you. How did it happen and what is the excitement of ये जो glow आ रही है तुम्हारी light within एक और भी तरह की. So alhamdulillah, Allah ka shukr, Amir's and we are talking about light, and we've been talking about the grand scheme of things and how things happen. Yes. So Amir and my meeting was like totally, कह दें आप डेस्टिन्ड है या स्टार्स में थी या क्या थी. मैं बिल्कुल नहीं जानती थी वो कौन है, बिल्कुल भी नहीं जानते थे. बड़े लोगों का ख्याल है, मैंने क्योंकि लिखा था कि आई मैरिड माई फ्रेंड, तो मैंने कहा देखो ये भी एक बात है. बड़े लोगों ने कहा हम तो समझे आपके कोई बड़े पुराने फ्रेंड हैं. मैंने कहा क्यों, कोई 8 महीने पुराना फ्रेंड नहीं हो सकता, एक दिन पुराना फ्रेंड नहीं हो सकता क्या? हम ये वही वाली बात है कि कोई लोग आपको मिलते हैं कि जो कि एक्चुअली आर ऑन द सेम वेवलेंथ एंड यू फील दैट यू मेट देम समवेयर एल्स. yeah. And you can totally bond with people like this, right? You meet and you're like, this is my tribe. This is my tribe. He is your tribe. He is my tribe. Yeah, that's the connection I have with him. So I've actually just met him. Alhamdulillah. 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 Yeah. Alhamdulillah. So Amir शायरी करते हैं. उनको बुलाना पड़ेगा मुझे इस पे. बिल्कुल, आप 100% उनको बुलाइए. वो शायरी करते हैं and he's a banker by profession but a शायर तो रोमांटिक है ना. बिल्कुल. So and he saw you in one of the plays, right? He saw you. He knew who you were. He did not see me in a play. He saw me in my interview in Fushia.
अच्छा, with okay. Rabia Mughni, in which the last question she had asked me was about कि तुम्हें relationship में मतलब how do you think about a relationship, और मैंने उसमें कहा था कि हाँ अगर कोई मिल गया तो you know type of something like that I had said, you know, that Not I'm knowing open. that it was just right around the corner. No, and Amir saw that interview. Okay. And उस interview के बाद he reached out to Moina. He says कि YouTube notification मेरे पास आई और मैं कभी भी नहीं खोलता YouTube और इस तरह के कभी मैं interviews नहीं देखता, लेकिन उस दिन मैंने तुम्हारा interview खोल लिया और जब मैं हाँ, कुछ है. There was something in the stars that made it happen. Something in the stars, right? And so he opened that interview and he heard this clip and then he reached out to Moina saying कि यार वो तो कह रही है कि वो interested है, वो she's open to relationships, तो मैं उससे बात कर लूँ, and this is how we met. And so 2-3 महीने तक we just exchanged like poetry. He would send me literary links and फिर उन्हें मेरा ड्रामा देखा, उस पर बड़ी critique का एक मुझे इतना लंबा DM आया कि you know यूं ही में एक बाल and then माया अली का लास्ट वो ये था, what do you think about it? मैंने कहा I will respond to you in time, you know. अभी मैं नहीं respond कर सकती, बड़ा लंबा मैसेज है ये. Because इकबाल भी बड़ी different थी तुम्हारी personality से. हाँ, totally. She was not at all like you are. So most of the characters I've done have not been me, by the way. अब मैंने old age में अपने जितने भी characters किए ना, hardly old age. जब ये अगर old age है तो फिर तो यार तो जवानी में तो जो मैं रोल करती थी वो तो तज़ीन ही होते थे mostly, but अभी के तो they have been totally different from the way I am, and hopefully we'll change that soon. And what is the way you are? So I am what I am. I'm sitting in front of you. Yeah, but I want my audience to know what you are, how you think and what you are. So I believe in independence of thought. Okay. It is absolutely important to me. Independence of thought and also freedom to think. ये भी दो अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है ना? So independence of thought will be intrinsic to us, जो हमारे अंदर है कि हमारे अंदर independence है, and freedom to think is जो आपको आस पास से मुसल्लत किया जाए ना, वो फ्रीडम, मतलब वो चीज़ जो आपको कर्टेल कर दी जाए या आपको अलाउ कर दी जाए. तो ये दोनों चीज़ें मेरे लिए बहुत ज़रूरी हैं. आई बिलीव इन दैट, स्पीकिंग माई माइंड, बीइंग कॉन्फिडेंट इन व्हाट आई एम, बीइंग ट्रू टू माई सेल्फ. चुप नहीं रहना, रोने धोने हर वक्त नहीं करने, मतलब पॉजिटिव रहना है. हाँ, रोना भी चाहिए. आई डोंट थिंक देयर इज एनी हार्म इन एक्सप्रेसिंग योर इमोशंस एंड क्राइंग व्हेन यू फील द नीड टू क्राई. But being real. Yeah, being real, being in touch with your emotions, being okay about criticism, being okay about giving criticism, taking criticism. All of that is Tazeen, right? And she's definitely somebody who's a rebel and who doesn't believe in conforming. Who's still a rebel, actually, since she was a little girl. Yeah, she's still very much a rebel. And my शादी was also quite a rebellious. मुझे बड़े लोगों ने कहा कि तुमने हमें बुलाया नहीं, और इतने मैंने कहा मैंने छोटी शादी. मैं आई थी. आप तो आई थी. बिल्कुल, और आपने आना था. How could you not come? It was But beautiful. yeah, I mean, totally, you know. So we can be rebellious about the way we are, and why shouldn't we? Why shouldn't you? Exactly. Rebellion keeps you alive and young. Absolutely. Challenges. How do you face challenges? Like what is the thing when you get? एक तो तुम्हारी मुझे relationship के बाद बच्चों के साथ का मुझे पता करना है. हाँ. मियाँ के साथ, बच्चों के साथ. How are you managing your life? So I am struggling. Let's be honest about it. It's life is a struggle. I'm right now struggling with balancing the different facets of my life. A mom, a wife, a career in TV and in academia, and studies. हाँ, तो मुझे ये बताओ कि तुमने अपनी प्लेट पे बहुत सारी चीज़ें ले ली हैं और प्लेट भी कुछ ज़रा बड़ी हो गई है ना मेरे ख्याल से. हाउ आर यू मैनेजिंग ऑल दिस? हाँ, प्लेट बड़ी हो गई है और प्लेट पे मैंने बहुत सारी चीज़ें ले भी ली हैं, और ये भी एक लर्निंग है कि प्लेट को छोटा करना है. एक टाइम होता है जब हम अपनी प्लेट को बड़ा करते हैं, और ये कॉन्वर्सेशन मैंने अपने साथ की है कि मैंने अपनी प्लेट को इतना बड़ा क्यों किया. So it might have been a coping mechanism or a coping strategy to fill a gap in my life that had happened because of Zahid's passing. Okay. Right? Which was very sudden also. It was very sudden, and it was, yeah. Okay. So, तो आप अपनी ज़िंदगी में उन गैप्स को फिल करते हैं ना, आप अपने आप को बिज़ी रखते हैं क्योंकि आपने सर्वाइव भी करना है और आपने हैंडल भी करनी है लाइफ को. और फिर एक टाइम आता है जब आपको लगता है कि अब हमें इतनी ज़्यादा खाने की चीज़ों की प्लेट पे ज़रूरत नहीं है, तो हम उसमें से कुछ चीज़ें कम कर सकते हैं, थोड़ी हील हो जाते हैं हम. हाँ, तो आई थिंक मेरे लिए अब वो टाइम आ गया है वेयर अब मैं उसको समेटने की कोशिश कर रही हूँ. लेकिन ज़िंदगी में मैंने ये चीज़ अब्बा से भी सीखी और अम्मी से भी सीखी कि जिस चीज़ को आपने कमिट कर दिया ना, उसको पूरा करो, और वही बात कि उसको अपनी बेस्ट ऑफ कैपेबिलिटी से निभा के ख़त्म करो. ठीक है?
सो अब जो मैंने कमिटमेंट्स ली हैं उनको मैं ख़त्म तो पूरा करूँगी, एंड देन वी विल चार्ट अ वे फॉरवर्ड एज टू उसमें से मैंने क्या रखना है और क्या ख़त्म कर देना है। ठीक है ना। बच्चे ऐसे हैं कि वो आपके साथ हमेशा रहते हैं, लेकिन अब मेरे बेबीज़ बड़े हो गए हैं माशाल्लाह, है ना, तो दे आर, मनाहिल माशाल्लाह ग्रेजुएट कर गई है, शी इज़ ऑन अ जॉब, नाइल इज़ इन हिज लास्ट ईयर ऑफ यूनिवर्सिटी। सो इनका वो टाइम आ गया है कि नेचुरल ट्रांजिशन ज़िंदगी की है कि दे विल बी फ्लाइंग द कूप प्रिटी सून, राइट? And you've always been there with them ना, तो अभी भी तुम जिंदगी भर तो रहोगी। I have been there with them। हम रात को वॉक करते हैं, रिशु जो मेरा सबसे छोटा वाला है जो अभी तक मेरे साथ है और जो अभी रहेगा कुछ अरसा, तो वो रात में मम्मा के साथ वॉक भी करेगा। चिप्स खरीदने जाना है, जो कि मैं उसको डांट रही होती हूँ कि चिप्स नहीं खाने, स्टिंग नहीं पीना। एंजॉय इट यार, इतनी जल्दी बड़े हो जाते हैं, पता भी नहीं चलता। बट आई वॉक विद हिम टू द स्टोर एंड वील गो एंड बाय, एंड उसमें वो मुझे बता रहा होता है कि आज मैंने बास्केटबॉल खेला, बास्केटबॉल में क्या हुआ। सो यू नो माई टाइमिंग्स, या मनाहिल के साथ माई ब्रेकफास्ट इज सो इम्पोर्टेंट इन द मॉर्निंग, दैट्स माई टाइम विद हर, बिकॉज शी इज अ career woman who has to go to work and she comes back late, and then she has her own sports, and she's a rowing coach and a rower herself. Excellent. And she plays volleyball, and she's mashallah like her mother, really strong and mashallah you know down to earth। yeah mashallah। and Nail जो हैं उनकी अपनी ही studying law, तो उनका अपना time होता है। so I have been there for them, but now as a woman, and it is important for us women to also realize that there is a time when we need to let go of that relationship with the kids, right? They need to grow in their own space and they need their own time and their own but that's so tough journey। yes, that is very very tough। आपको 4 steps पीछे जाने पड़ते हैं ना to actually learn from them also। कल मैंने फेसबुक पे एक बड़ी प्यारी पोस्ट पढ़ी मिसबा, मेरे 2 बेटे हैं और एक बेटी है, राइट? तो किसी औरत ने लिखा हुआ था कि मैं तब फील करूँगी कि आई हैव बीन अ गुड मदर जब मैं अपने बेटे को वो स्पेस अलाउ करूँगी कि वो उसकी ज़िंदगी में मैं सबसे इम्पोर्टेंट औरत नहीं हूँ। You know, that is very very difficult। that is really, but that makes a lot of sense। that is what because हम लोग वो जगह, मैं भी exactly इसी तरह सोचती हूँ कि हम जगह नहीं देते कि we think they will feel the same way about us forever, that I am not the most important woman in his life, because abhi tak I have been the most important woman in my kids' lives, my boys' lives। so किसी उन्होंने लिखा हुआ था, मैं उसके बारे में बड़ी देर तक सोचती रही, and I also shared it, you know, but it is absolutely true। and if I extend that analogy to my relationship with my daughter as well, right? So now is the time for me to step back and to let them be in their own space, develop relationships with new people, and give them the due importance that I have given them in my life, right? As a mother, I have given them that importance. Now they need to create that space for their spouses, for their children, and for their own relationships। So yeah, I think, you know, life teaches you a lot। teaches you so much। so एक तो मेरी प्लेट पे इस तरह भी कुछ चीज़ों की कमी हो जाएगी, फिर कुछ मैं अपने मियाँ साहब, अल्लाह मियाँ साहब को तो हम कम नहीं कर सकते ना, वो तो अभी आए हैं, उनको तो मुझे अब स्पेस देने की ज़रूरत है। I need to create space for him in my life and I'm struggling with that, let's be honest। It's a learning process, आप learn कर रहे हो, and I'm working towards that goal and I will get there, if not in 3 months, in 5 months knowing the Zeen, she will reach it, inshallah। totally inshallah। अच्छा, lastly मैं तुमसे छोटा सा ही करूँगी, you were very close to your dad। Now you were talking about your parents, सब जो तुम्हारी जो भी learning आती है वो parents से ही generally ज़्यादा आती है। So just a few words about how it was to be with Abbu, Talat Hussein's daughter, and you know Talat साहब को I just want to just wish him the best wherever he is, जन्नत में, उसमें just lots of, you know, sort of love and respect for him। It was wonderful being his daughter, not because of again उनकी celebrity की बात नहीं थी। मिसबा मेरे अब्बा जो थे ना, जो मैं तुमसे आज बात करी थी ना on freedom of thought and independence, Abbu embodied that। He was somebody who believed in that totally in his life and he was able to convey that to his children। मेरी अम्मी के तुमने अगर इंटरव्यू सुने हो या शायद इंटरव्यूज़ में उन्होंने नहीं कहा हो, लेकिन वो अक्सर कॉन्वर्सेशंस में ज़रूर कहती हैं कि जब उनके अब्बू से शादी हुई तो वो अपने लिए लड़ना नहीं जानती थी। अब्बू भी ये बात कहते थे, अक्सर हम लोगों को कहते थे, मैंने तुम्हारी अम्मी को लड़ना सिखाया है,
अपने लिए स्पीक अप करना सिखाया है ज़िंदगी के अंदर, और अब वो वही गन्स मेरे ऊपर उन्होंने टर्न कर दिए, मुझसे लड़ती रहती हैं. तो यू नो वी यूज्ड टू लाफ अबाउट दैट, बट दैट वाज द ट्रूथ. My father was somebody who believed in always speaking his mind and letting thought and independent thought flourish. I think I have kept those values going. So, Abhi, thank you for making me what I am. Thank you so much. Amongst other things, this was the most important that I learned from him. अच्छा, लास्टली मुझे सिर्फ ये बताओ कि इफ़ यू वर आस्क्ड टू थैंक अल्लाह फॉर 3 things in your life, what would they be? I think firstly would be my reconnection with Allah through Quran. That is the most important. I think once I discovered that relationship, when I created that relationship with Quran and Allah's word, तो मेरी ज़िंदगी में बहुत चेंजेस आए हैं, मुझ में बहुत चेंजेस आए हैं. आई हैव अल्लाह मियाँ की बहुत बहुत शुक्रिया इस चीज़ का. सेकेंड थिंग वुड बी relationships. Allah has given me beautiful relationships in my life. I see such toxicity around me, and जब मैं वो toxicity अपने आसपास देखती हूँ तो मैं हमेशा सोचती हूँ कि मैं कितनी blessed रही हूँ, और उस वजह से I am what I am. अल्लाह सबकी ज़िंदगी से toxicity ख़त्म करे और उनको beautiful relationships दे. तीसरी चीज़ would be chances. I think Allah has given me so many chances, Misbah. People don't get chances in life. I've been blessed. This relationship that I've recently entered into with Amir is a second chance at life, right? And since this is the most recent, so I'm talking about it. Thank you to Allah. Thank you for your time and thank you for everything. And may Allah bless you always and always be with you. Thank you so and much. तुम्हें बहुत सारी खुशियाँ मिली हर वक्त तुम्हारे लिए. Thank you for inviting me into this space and The Light Within. It's a beautiful podcast. मैंने इसके 2-3 programs देखे भी, and when you invited me तो मैंने फ़ौरन कहा कि yes, I want to come and talk about it because it's such a beautiful way to talk about things. We just our effort basically यही है तज़ीन के अब मैं अपनी बात करूँ, तुम तो यंग हो, हम इस ज़िंदगी में स्टेज पे आए हैं कि वी डोंट नो व्हाट टुमारो इज़ गोइंग टू ब्रिंग एनी ऑफ अस एक्चुअली. सो अगर कुछ हमारी काविश से या कोई चीज़ से कोई थॉट प्रोसेस किसी के दिल में कुछ अच्छी बात आती है आप लोगों के तवस्सुल से, व्हाट यू थिंकिंग, पीपल गेट टू नो द रियल यू and to see your light which is right now shining very 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 prettily. But बस ये ही थोड़ा सा है, बाकी thank you for this thank you for endeavor. coming. Thank you for this endeavor and this platform, and thank you for putting this together for all of us. Thank you so much for being with me. All right. Okay. I love you. Thank you. Thank you, Ji. Thank you.